फर्स्ट लेक्चर 7 तारीख को हम लोग पढ़े थे और आज सेकंड लेक्चर है क्रैश कोर्स का, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कॉन्सेप्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल टॉपिक में लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के हर वैरायटी का क्वेश्चन बेटा हमने सॉल्व कराया था। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और हर वैरायटी का क्वेश्चन हमने कराया था। आप लोग भी आंसर दे रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। जो सही आंसर दिया उसको हमेशा के लिए तैयार हो गया होगा कॉन्सेप्ट। कुछ स्टूडेंट इसमें चैट करके बताएं बेटा, आवाज साफ जा रहा है सबको? बोलना नहीं है, बस चैट करके बतावें, मैसेज करके बतावें आवाज साफ जा रहा है। ठीक बेटा, ओके ओके बेटा, बहुत सही। खूब मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते रहिए और क्वेश्चन खूब ज्यादा सॉल्व करा रहे हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, आप जो आंसर बता देंगे, वो हमेशा के लिए बेटा आप लोग का तैयार हो जाएगा। नोट्स नहीं बनाना है, परेशान नहीं होना है नोट्स बनाने के लिए। बस हम जो भी क्वेश्चन आपके सामने आवे उसको आप सॉल्व कीजिए, चैट के द्वारा आंसर बताइए, फिर हम सॉल्व करते हैं, फिर आपका क्या आंसर आता है आगे आगे आप लोग को सॉल्व करना है, फिर हम जो सॉल्व करा है उसको भी देखना है बेटा आप लोगों को। तो मैंने से पढ़ाई करते रहना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया था। जो भी स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स के ऐप से जुड़े हुए हैं, उसमें जो भी ये पढ़ाया जा रहा है इसका रिकॉर्डिंग करके ऐप में वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है। तो कोई भी स्टूडेंट जो ऐप से जुड़े हुए हैं क्रैश कोर्स के बैच में, वो बाद में भी वीडियो देख सकते हैं। किसी स्टूडेंट ने कहा है बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, बोर्ड पे बेटा क्वेश्चन नहीं आ पाएगा ना, इसमें क्वेश्चन हमको कराना है मैक्सिमम, तो बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, वो दूसरा मेथड हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी बताने में। इससे क्या है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सामने आएगा, पढ़िए एक एक लाइन, कोई समस्या नहीं होगी। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग आज कूलाम्स लॉ की स्टडी करेंगे। कंप्लीट कूलाम्स लॉ आज हम लोग पढ़ेंगे और कूलाम्स लॉ के आज ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कूलाम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विजय शंकर स्क्रीन पे हटाइए बेटा, जो लिखे हैं ये गलत बात है। स्क्रीन पे लिखेंगे तो आपको क्लास से हटा दिया जाएगा। विजय शंकर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलाम्स लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स Q1 और Q2 दो चार्ज हैं और सेपरेशन पर, तो इनके बीच बेटा आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये Q1 चार्ज Q2 पर जो फोर्स लगाएगा, ये फोर्स बेटा रिपल्सन का लगाएगा। Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स रिपल्सन का लगाएगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन, माइनस माइनस होगा तो रिपल्सन, और प्लस प्लस होगा तो रिपल्सन।
इसमें क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछता है कि अगर Q1 Q2 दो चार्ज हैं, Q1 Q2, इनमें आपस में लगने वाला जो फोर्स होगा उसका रेशियो कितना होगा। तो बेटा याद रखना, जितना फोर्स F1 होगा उतना ही फोर्स F2 होगा, चाहे चार्ज का न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो चाहे ज्यादा हो। जो फोर्स होता है बेटा वो इक्वल और अपोजिट होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन के कारण। तो जितना फोर्स बेटा F1 का होगा उतना ही फोर्स F2 का होगा, इज इक्वल टू ये F होगा। इसलिए ये क्वेश्चन आपको मिलेगा और डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दो चार्ज दे देगा 10 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम, और दोनों पे चार्ज का रेशियो फोर्स का रेशियो पूछ देगा। तो चाहे चार्ज कम हो चाहे ज्यादा, फोर्स क्या होगा बेटा, सेम होगा अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। F1 और F2 का जो रेशियो होगा ये 1:1 होगा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दो चार्ज के बीच जो फोर्स होता है ये कूलम्ब्स लॉ से बेटा देखा जाता है। दो चार्ज के बीच जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू MKS सिस्टम में फॉर्मूला सबको पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये दो चार्ज के बीच लगने वाला बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला सबको पता है और इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चूंकि बेटा यहाँ R स्क्वायर है इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। इनवर्स है और स्क्वायर है, ये आंसर आएगा न्यूटन में। और ये फॉर्मूला होता है बेटा MKS में, MKS सिस्टम में ये फॉर्मूला होगा। इसमें जो R होगा बेटा, R ये मीटर में होगा, Q1 Q2 कूलाम में होंगे। और अगर CGS में बेटा क्वेश्चन दे दे तो CGS में 1/4πε0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और ये फॉर्मूला और ज्यादा आसान हो जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। CGS सिस्टम में 1/4πε0 का वैल्यू बेटा 1 हो जाता है और ये जो आंसर आएगा किस में आएगा, डाइन में आएगा। ये MKS में न्यूटन में आएगा, CGS में डाइन आएगा। यह है CGS। CGS का फॉर्मूला देखो एकदम आसान है, ओनली Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। MKS में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग दो चार्ज के बीच फोर्स बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये जो फोर्स होगा बेटा या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। क्लास बेटा सब लोग टाइम से ज्वाइन किया करो, लेट में ज्वाइन ना करो, क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं। 7:20 हो गया, कुछ लोग अब जाके ज्वाइन हो रहे हैं, समय से सब लोग ज्वाइन हुआ करो। ये इसमें या तो बेटा यहाँ अट्रैक्शन भी हो सकता है या तो रिपल्सन। अट्रैक्शन हो तभी भी यही फॉर्मूला लगाओ और बेटा रिपल्सन हो तभी भी यही फॉर्मूला बेटा अप्लाई करो। अब इस फॉर्मूले में तुम देख रहे हो कि एक नया टर्म हम लोग को मिला 1/4πε0। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करते समय 1/4πε0 का वैल्यू क्या लिखना, 9 × 10⁻9 लिख करके क्वेश्चन को क्या करना बेटा, सॉल्व करना। इसलिए दो चार्ज के बीच जो फोर्स होगा वह तुम लिख सकते हो 1/4πε0 के स्थान पर MKS सिस्टम में 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 लिख देना चाहिए और तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए MKS में। तो ये न्यूटन में आंसर आ जाएगा। ये किस सिस्टम में बेटा, MKS सिस्टम में। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग को इसी फॉर्मूले से क्या करना है, सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला चाहे अट्रैक्शन के अप्लाई करो चाहे रिपल्सन के लिए, सबके लिए क्या होगा बेटा, सेम होता है। इसमें एक खास बात तुम देख रहे हो कि 1/4πε0 में एक नया टर्म मिला एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.86 × 10⁻−12। ये कहलाता है बेटा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रखना एग्जाम में अब छोटे छोटे क्वेश्चन इस समय दे रहे हैं, एग्जाम में नीट एग्जाम में पर्टिकुलर देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट का बेटा यूनिट एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बहुत ही आसान होता है, फिर भी स्टूडेंट इसको गलत कर देता है। तो कभी भी एप्सिलॉन नॉट का बेटा यूनिट लिखना हो तो ये फोर्स के बारे में पहले तुम सोच लिया करो। F = 1/4πε0। Q1 Q2 को तुम दो चार्ज इक्वल करके Q² अपॉन R² भी कह सकते हो।
तो अगर इक्सालन नॉट को इधर लेते आए तो ये आ गया बेटा, देखो क्यू स्क्वायर अपान 4 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा इक्सालन नॉट का यूनिट आ गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एग्जाम में इसका यूनिट भी लिखने के लिए आता है, तो देखो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बेटा इसका इक्सालन नॉट का यूनिट हो जाता है। इसलिए इक्सालन नॉट का यूनिट विशेष ध्यान देना चाहिए, इसका यूनिट डायरेक्ट एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है। 2-3 साल से हम देख रहे हैं नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कि यूनिट बेटा पूछ देता है उसका, क्या इसका यूनिट है। तो जैसे थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट पूछा था, रेजिस्टेंस का यूनिट पूछा था, थर्मल रेजिस्टेंस का, उसी तरह से इक्सालन नॉट का भी बेटा यूनिट पूछ सकता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, परमिटिविटी। इट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी कहलाता है। और फ्री स्पेस को और क्या कहते हैं बेटा, वैक्यूम कहते हैं। तो वैक्यूम या फ्री स्पेस की ये क्या है बेटा, परमिटिविटी। ठीक, जावेद बेटा ये देखिए स्क्रीन पर आपने लिख दिया, क्यों ऐसा हरकत कर रहे हैं, बार बार हम कैसे हटावें इसको, क्लास डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, इसको हटा दीजिए आप जो भी स्क्रीन पे लिखे हैं। इक्सालन नॉट इक्वल टू 8.86 इंटू 10 पावर -12, ये इक्सालन नॉट का वैल्यू होता है और इसका यूनिट होता है बेटा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एग्जाम में जानते हो क्या होगा, एग्जाम में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर भी एक ऑप्शन दिया रहेगा, और एक झटके में स्टूडेंट इसको क्या करता है बेटा, गलत कर देता है, इसका वैल्यू इधर उधर करने में गलत कर देता है। इसलिए याद रखना इक्सालन नॉट का यूनिट जब भी लिखना तो इससे इसका यूनिट क्या कर लेना बेटा, बना लेना, जिससे कि इसका यूनिट आराम से तुम लिख सकते हो। अगेन, दो चार्ज के बीच अगर एयर मीडियम है या फ्री स्पेस है तब तो तुम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर बेटा अप्लाई कर रहे हो। लेकिन अगर दो चार्ज के बीच कोई मीडियम लाके अगर फिलअप कर दिया तो उस समय उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की बेटा आवश्यकता पड़ता है। और रिलेटिव परमिटिविटी पे बेस्ट क्वेश्चन नीट एग्जाम 2020 में आया भी था जिसमें कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो रिलेटिव परमिटिविटी, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ध्यान देना बहुत छोटा सा फॉर्मूला, नन्ना मुन्ना फॉर्मूला है ये। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी को बेटा एक्साइलम आर कहते हैं। एक्साइलम आर इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। विशेष रूप से बेटा इस फॉर्मूले को याद करो, नीट एग्जाम 2020 में इस मामले से क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा कैपेसिटेंस का कांसेप्ट यूज कर लिया था। दैट इज एक्साइलम आर इज इक्वल टू एक्साइलम अपॉन एक्साइलम नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये क्या होगा बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी, ये निश्चित है क्या होगा बेटा, यूनिट लेस होगा। क्यों यूनिट लेस होगा, क्योंकि दो परमिटिविटी का ये क्या है, रेशियो है। और क्या होगा बेटा, डायमेंशन लेस। तो देख रहे हो रिलेटिव परमिटिविटी का भी डायमेंशन लिखने के लिए आ सकता है, यूनिट लिखने के लिए आ सकता है। तो यूनिट को लिख दो बेटा यूनिट लेस, डायमेंशन को लिख दो डायमेंशन लेस। और रिलेटिव परमिटिविटी को आप लोगों को आइडिया होगा, हमने क्लास में बताया भी था, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सारे स्टूडेंट नहीं जानते, इसको के कहते हैं, इट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एक्साइलम अपॉन एक्साइलम नॉट, मीडियम की परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी, इट इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस समय इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब कहेंगे तो बेटा इसको के कहेंगे। अगेन, फ्री स्पेस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा 1 होता है, एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा 1 होता है, माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा 6 होता है, प्योर कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा इनफाइनाइट होता है, प्योर इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा 0 होता है। इसलिए एग्जाम में आ सकता है लिखने के लिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू किसके किसके बीच लाई करता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बेटा इनफाइनाइट और 0 के बीच लाई करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी,
ये बेटा वैक्यूम के लिए है, ये एयर के लिए के का वैल्यू है, ये माइका के लिए है, ये प्योर कंडक्टर का इनफाइनाइट होता है, प्योर इंसुलेटर का 0 होता है। देयरफॉर डायरेक्टरी कांस्टेंट लाइज बिटवीन 0 एंड इनफाइनाइट। अगेन फर्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2, बेटा दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ये दोनों चार्ज अगर एयर मीडियम में हैं, आर सेपरेशन में, तो दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगेगा ये एयर मीडियम का फोर्स होगा। और एयर मीडियम में फोर्स होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चलो ये फॉर्मूला सब लोग जानते हो, एयर मीडियम में ये फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा किस में, न्यूटन में। लेकिन अगर इन्हीं दोनों चार्ज के बीच हम क्या कर दें बेटा, डायरेक्ट्रिक ला करके फिलअप कर दें, Q1 और Q2 के बीच हम ला करके डायरेक्ट्रिक फिलअप कर दें, तो ऐसे कंडीशन में जब इसमें हम डायरेक्ट्रिक फिलअप करेंगे तो थोड़ा सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दो चार्ज के बीच डायरेक्ट्रिक मीडियम बेटा दो तरीके से फिलअप किया जा सकता है, एक होता है बेटा होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो अभी हम लोग होमोजीनियस कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद से बेटा हेट्रोजीनियस कॉन्सेप्ट देखेंगे। साउंड तो बेटा जा रहा है, सबका सही जा रहा है। सर रिपीट कर दीजिए। तो रिपीट में क्या रिपीट कर, हर चीज बता रहे हैं बेटा, फोर्स का कॉन्सेप्ट सब बता ही रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार और बता देंगे अभी। अगर दो चार्ज के बीच अगर कोई मीडियम लाके फिलअप कर दिया जाए, और किस तरह से फिलअप कर दिया जाए बेटा, होमोजीनियस तरीके से, एक समान तरीके से फिलअप कर दिया जाए, और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है बेटा, आर है, और इसका डायरेक्ट्री कांस्टेंट कितना है बेटा, के है। तो फार्मूला यही यूज होगा, बस अब दो चार्ज के बीच अगर डायरेक्ट्रिक मीडियम फिलअप करेगा तो फार्मूले में के से क्या कर देना, बस डिवाइड कर देना, और क्या। क्वेश्चन में जब भी डायरेक्ट्रिक फिलअप करेगा, याद रखना, क्वेश्चन में जब भी डायरेक्ट्रिक दो चार्ज के बीच फिलअप करेगा तो के का वैल्यू जरूर देगा, इसके लिए परेशान कभी ना होना। के हमेशा देता है, के तुमको रटने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बेटा दो चार्ज के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर हम लोग फोर्स देखेंगे तो फार्मूला वही लगेगा जो एयर मीडियम का है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फार्मूला बेटा यही अप्लाई होगा, बस अंतर क्या होगा कि K से बस डिवाइड हो जाएगा। इतना मन में रखना कि जहां डायरेक्ट्रिक मीडियम होमोजीनियस रूप से दे दे, तो जितना डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है फार्मूले में K से डिवाइड कर देना, जिसके वजह से दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जो एयर मीडियम में होता है उसके रिस्पेक्ट में फोर्स क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। और अभी भी आंसर किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, बस फोर्स का वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लगने वाला फोर्स, डायरेक्ट्रिक मीडियम में लगने वाला फोर्स, अगर इसमें से हम के छोड़ दें तो आ जाएगा बेटा एयर मीडियम में लगने वाला फोर्स, अब के से डिवाइड कर दो तो डायरेक्ट्रिक मीडियम में लगने वाला फोर्स बराबर होता है बेटा एयर मीडियम में लगने वाला फोर्स अपान के। तो इससे ये फायदा होता है कि कहीं भी एयर मीडियम में अगर फोर्स पता है और डायरेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना है बेटा, के से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो कूलाम्स लॉ का इतनी कहानी है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा इक्वल और अपोजिट होता है, इस बात का ध्यान देना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दिया है कि दो चार्ज 10 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम के चार्ज आर सेपरेशन पर रखे गए हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स का रेशियो कितना होगा, तो वो रेशियो हमेशा बेटा 1:1 होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से फोर्स का फॉर्मूला याद रखना। डायरेक्ट्रिक मीडियम होगा तो के से क्या कर देना बेटा, डिवाइड कर देना। के इज यूनिट लेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि एमकेएस सिस्टम में क्या फॉर्मूला होता है और सीजीएस सिस्टम में क्या फॉर्मूला होता है। एमकेएस सिस्टम में बेटा आंसर जो आएगा न्यूटन में आएगा, और सीजीएस सिस्टम में आंसर क्या आएगा बेटा, डाइन में आएगा। अब आओ कूलाम्स लॉ पे हम क्वेश्चन कराते हैं। आज ढेर सारे कूलाम्स लॉ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कूलाम्स लॉ।
जैसे दो चार्ज हैं, नन्ना मुन्ना क्वेश्चन देखो, इससे फॉर्मूला का आइडिया लगेगा। ये Q1 चार्ज है बेटा, 10 ESU का चार्ज है, और जो Q2 है वह 100 ESU का चार्ज है, और जो इनके बीच का सेपरेशन है ये 10 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, और ये एयर रीजन है। इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स बताना है। तो कहोगे अरे ये तो सीजीएस सिस्टम में है। सीजीएस सिस्टम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, 4 पाई नहीं होता। 4 पाई को हिंदी में बोलते हैं 4 पाई। सीजीएस सिस्टम में 4 पाई नहीं बिसता। दैट इज इस समय जो फोर्स होगा वो केवल कितना होगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, हिसाब हो गया बेटा पुट पुट 10 इंटू 100 अपॉन 10 का स्क्वायर 100, 100 100 कट गया। इस समय जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा बेटा, 10 डाइन का फोर्स आएगा। क्यों डाइन में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन स्पष्ट देख रहे हो किस में दिया है, सीजीएस में दिया है। ठीक, अब आओ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट तुमको बेटा एग्जाम में मिलेंगे, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना चाहिए कि क्या क्या वैल्यू दिया है चार्ज का, और कहाँ कहाँ चार्ज रखा है, और क्या पूछ रहा है। कह रहा है बेटा 3 चार्जेस 4Q कैपिटल Q स्मॉल q आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। 3 चार्ज को बेटा स्ट्रेट लाइन में कह रहा है कि रख दिया गया है। चलो भाई तीनों चार्ज को स्ट्रेट लाइन में रख दो। यहाँ कितना चार्ज रख दो बेटा, 4Q चार्ज, और सेंटर पे जो चार्ज रखा है, सेंटर पे वो रखा है बेटा कैपिटल Q। इसके बाद से यहाँ जो चार्ज रखा है स्मॉल q। 3 चार्ज रखे हैं इन स्ट्रेट लाइन ऑफ द लेंथ L एट पॉइंट डिस्टेंस 0। मतलब यहाँ देखो 4Q 0 पे रखा है, यानी ओरिजिन पर रखा है। फिर दूसरा वाला L/2 पे रखा है, तो ये डिस्टेंस बेटा हो गया L/2। फिर तीसरा वाला यहाँ से L दूरी पर रखा है, तो ये भी दूरी हो गया बेटा L/2। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, L हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ध्यान देना, और ये सब सीखना चाहिए। व्हाट शुड बी द Q, कैपिटल Q का क्या वैल्यू होना चाहिए टू मेक द नेट फोर्स ऑन द Q इज 0। तो कह रहा है कि बेटा कैपिटल Q का क्या वैल्यू होना चाहिए कि जिससे कि स्मॉल q पर फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। बहुत सही, स्मॉल q पे फोर्स 0 करना है, इसके लिए कैपिटल Q का क्या वैल्यू होना चाहिए। इसको तुम कह दो A, इसको कह दो बेटा B, इसको कह दो C। तो फोर्स किस पर पूछ रहा है, स्मॉल q पर। तो तुम स्मॉल q पर फोर्स 4Q के द्वारा देख लो और कैपिटल Q के द्वारा देख लो, और दोनों के द्वारा फोर्स देख करके फट से उस फोर्स को 0 करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। तो देखो बेटा इस B वाले चार्ज के कारण जो सेंटर पे चार्ज है उसके द्वारा क्या लगेगा बेटा, रिपल्सन। और जो A वाला चार्ज है इसके द्वारा भी क्या लगेगा बेटा, रिपल्सन। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो Q चार्ज है C पर, उसके द्वारा दोनों फोर्स का हम लोग सम कर देंगे। FA प्लस क्या कर देंगे बेटा, FB, दोनों का सम कर देंगे। तो आओ दोनों का सम करो। तो यहां से आ गया Q पर लगने वाला फोर्स FA प्लस FB। Q पर फोर्स तुमको बेटा 0 करना है, चलो 0 कर दो। फोर्स के फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा कॉमन ले लो, और हम लोग को Q के A के द्वारा फोर्स देखना है। तो A है 4Q और C है Q, और A से C की दूरी है बेटा L। तो ये हो जाएगा कितना, 4Q स्क्वायर अपॉन L हो गया। इसके बाद से जब बेटा B के द्वारा हम लोग फोर्स देखेंगे तो B से C की दूरी है, देखो बेटा L/2 दूरी है, और ये Q है, ये Q है। तो अब हो जाएगा Q इंटू Q अपॉन L/2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ से तो ये हो गया बेटा 0, और इसमें देखो स्मॉल q कॉमन हो गया, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है, L कॉमन हो गया। यहाँ से बच गया 4Q, देखो 4Q बचा क्योंकि स्मॉल q कॉमन हो गया। अब प्लस यहाँ से स्मॉल q का आना है तो कैपिटल Q आ गया, और L हम कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पे L स्क्वायर है तो L स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ पर। तो यहाँ से बच गया 1, और ये 2 का स्क्वायर 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में। अब यहाँ से देखा जाए तो 0 इज इक्वल टू 4 भी कॉमन हो गया, तो 4Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। तो ब्रैकेट में बच गया स्मॉल q प्लस कैपिटल Q, ये पूरा टर्म इधर आकर के बेटा 0 हो जाएगा।
और जब 0 होगा तो ऐसे कंडीशन में स्मॉल क्यू प्लस कैपिटल क्यू इजकल टू 0 हो जाएगा। तो कैपिटल क्यू बराबर कितना आ जाएगा बेटा, स्मॉल क्यू। देखो आंसर आ गया। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, कैपिटल क्यू पूछ रहा है तो कैपिटल क्यू का वैल्यू आ गया माइनस स्मॉल क्यू। फर्स्ट ऑप्शन इसमें बेटा सही है। 24 स्टूडेंट जो है इसका आंसर दिए हुए हैं। और देखते हैं इसमें अमित यादव, अंकित यादव, बहुत सही बेटा, देवेश श्रीवास्तव, इन सबका आंसर बेटा ए ऑप्शन सब लोग दिए हुए हैं। एक बार स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लिया तो हमेशा के लिए देखो सब क्वेश्चन आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। 24 स्टूडेंट ने बहुत सही आंसर दिया, बहुत अच्छा प्रयास इनका रहा। ए ऑप्शन इसमें सब स्टूडेंट ने दिया आंसर। इसमें यह भी कह सकता था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू सो दैट स्मॉल क्यू चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। स्मॉल क्यू चार्ज किसमें रहे, इक्विलिब्रियम का भी नाम ले सकता है, क्वेश्चन बदल करके आ सकता है। बस फोर्स दिखाओ और वैल्यू फटाफट क्या करो बेटा, सॉल्व करो। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये एग्जाम में आता है, देख लो। ये आईटी मेंस 2019 में देखो क्वेश्चन पूछा भी गया है, हर बुक में बेटा ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कई स्टूडेंट को आंसर भी इसका याद होगा। अभी कुछ स्टूडेंट देखो आंसर देना शुरू भी कर दिए हैं। कई स्टूडेंट को आंसर इसका याद होगा बेटा। आईआईटी मेंस 2019 में आया है। इस क्वेश्चन को हम इसलिए सॉल्व कराने चल रहे हैं क्योंकि जिस स्टूडेंट को आंसर ना याद हो इसका आंसर याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट बेटा एग्जाम में आता है, एकदम सीधे उठा करके ये क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है। थ्री चार्जेस कैपिटल क्यू, थ्री चार्जेस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू आर प्लेस रिस्पेक्टली एट ए डिस्टेंस 0 d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, और सभी बुक में बेटा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। खूब इस क्वेश्चन को रिपीट करता है, आंसर याद रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का। कई स्टूडेंट आंसर दे चुके हैं, बहुत अच्छी बात। जो आंसर सही होगा उसी पर जरूर आंसर दिए होंगे। अभी हम देखते हैं, आओ पहले हम सॉल्व करके बताते हैं कौन सा आंसर होगा, फिर देखते हैं किस किस स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। बेटा यहाँ देखो कह रहा है कैपिटल क्यू चार्ज है, मिड पॉइंट पे स्मॉल क्यू चार्ज है, और यहाँ पर भी बेटा कैपिटल क्यू चार्ज है। इसको हमने ए लिख दिया, इसको हमने बी लिख दिया, और इसको हमने सी लिख दिया। अब कह रहा है कि ये देखो 0 पर रखा है ए वाला, ये वाला d/2 पे रखा है, तो ये डिस्टेंस हो गया बेटा, ये डिस्टेंस हो गया इसका d/2, ये डिस्टेंस भी d/2, क्योंकि ये वाला चार्ज जो रखा है मिड पॉइंट पे रखा है। और इस हिसाब से ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा d। कुछ स्टूडेंट अपना नाम चेंज करके एंट्री कर रहे हैं, हम नहीं ऐसे बच्चों को जोड़ेंगे। अब ये एक स्टूडेंट इसमें देखो वेटिंग रूम में है, अपना नाम लिखे हैं ब्रॉक लेसनर, क्या नाम है, नहीं एंट्री करेंगे ऐसे बच्चों को हम। क्लास में बैठने से कोई फायदा नहीं है। हर स्टूडेंट अपना एक्चुअल नाम इसमें लिखेगा, कोई भी उल्टा सीधा नाम होगा तो इस बच्चों को एडमिट नहीं बनाएंगे, इसमें क्लास नहीं कर पाएगा स्टूडेंट। बड़ा मेहनत लगता है बेटा पढ़ाने में, लगातार बोलना पड़ता है। अपना नाम तुम नहीं सही से लिख सकते तो क्या लिखोगे बेटा फिर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लस क्यू चार्ज, देख रहे बेटा, कह रहा है कि प्लस क्यू चार्ज पर नेट फोर्स जो है, प्लस क्यू चार्ज पर नेट फोर्स बेटा 0 है, स्पष्ट लिख रहा है। यहाँ पर देख लो, फोर्स प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0 इज 0, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू का क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे कि इस प्लस क्यू चार्ज पर टोटल फोर्स बेटा 0 हो जाए। ये भी कह सकता था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू सो दैट ईच चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। ऐसा भी कह सकता है, क्यों, क्योंकि जो सेंटर वाला चार्ज है उस पर टोटल फोर्स 0 है, सेंटर वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है। अब कह रहा है कि प्लस क्यू पे फोर्स 0 है, इसका मतलब उसको भी तुमको इक्विलिब्रियम में करना है, इसका मतलब सारे चार्ज पे फोर्स 0 है। इस क्वेश्चन में यह भी कह सकता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू सो दैट ईच चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो आओ, जिस पर फोर्स 0 कह रहा है उस पर आओ फोर्स हम लोग 0 कर लें।
इस वाले पे फोर्स बेटा 0 कह रहा है, तो ए वाले पे फोर्स किसके द्वारा बनेगा, बी के द्वारा और सी के द्वारा। तो बी के द्वारा क्या होगा बेटा, रिपल्सन, एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, एफ बी। और सी के द्वारा क्या होगा बेटा, रिपल्सन, एफ सी। इसका मतलब अगर ए पर हम फोर्स देखें, ए पर यानी प्लस क्यू चार्ज पर, अच्छा तुम फोर्स चाहे इस वाले प्लस क्यू पे देखो चाहे इस वाले प्लस क्यू पे देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पर फोर्स हम लोग को 0 करना है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है एफ बी और एफ सी का बेटा सम लग रहा है। तो एफ बी और एफ सी का क्या कर दो बेटा, सम कर दो। और इस तरह से प्लस क्यू चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम 0 कर लेंगे। और जब फोर्स का वैल्यू रखेंगे तो 1/4πε0 कॉमन लिख लेंगे। अब तुम अगर एफ बी का वैल्यू रखोगे, बी के द्वारा लगने वाला फोर्स देखोगे, तो हो जाएगा बेटा Q इंटू क्यू अपान D/2 का स्क्वायर। बहुत सही, देखो Q इंटू क्यू अपान D/2 का स्क्वायर। इसके बाद से जब तुम इसके द्वारा फोर्स देखोगे एफ सी के द्वारा, तो जब एफ सी के द्वारा फोर्स देखोगे तो Q इंटू क्यू स्क्वायर अपान डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये हो गया बेटा देखो क्यू स्क्वायर अपान, ये हो गया बेटा डी स्क्वायर। तो इस हिसाब से इस पर फोर्स 0 करना है, तो आओ 0 कर दें, इज इक्वल टू 1/4πε0। इसमें देखा जाए तो कैपिटल क्यू बेटा कॉमन है, अपान डी स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में बच गया 2 का स्क्वायर, 4 न्यूमरेटर में चला गया, इंटू स्मॉल क्यू बच गया, प्लस यहाँ पे कैपिटल क्यू बच गया, ये टर्म इधर आके बेटा 0 हो गया, इज इक्वल टू 4Q प्लस क्यू आ गया। तो यहाँ से 4Q इज इक्वल टू माइनस क्यू, स्मॉल क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, ओ डियर -Q/4। ठीक, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाए इसे चुटकी बजाओ फट से आंसर दो, साल वोल करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार सॉल्व किए रहो, हमेशा के लिए आंसर बेटा क्या हो जाता है, याद हो जाता है। आओ देखो कौन सा आंसर दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन -Q/4। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता था, क्या पूछ देगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू सो दैट ईच चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो आंसर हो जाएगा -Q/4। बस टिक लगाओ, आगे बढ़ो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बुक में दिया और आईटी मेंस 2019 में देखो बेटा इसको पूछा भी है। तो इसमें आयुष पांडे बहुत सही बेटा, गैलेक्सी, कुलदीप कुमार, अमित यादव, सबका आंसर ए ऑप्शन है। बहुत अच्छा प्रयास रहा इनका बेटा, इन लोग का आंसर तक याद है, देखो डायरेक्ट आंसर इन लोगों ने बता दिया। हर स्टूडेंट सॉल्व करके आंसर बताने का प्रयास करे, बाकी जो हम सॉल्यूशन करा रहे हैं तो उसको भी देखे। ये क्वेश्चन आओ देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया बेटा। कितना आसान क्वेश्चन, चुटकी बजा के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, लेकिन यही सब क्वेश्चन एग्जाम में दे रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन, चुटकी बजाने वाले क्वेश्चन। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों कार्नर पे बेटा क्यू चार्ज रखे गए हैं और सेंटर पे कैपिटल क्यू चार्ज रखा है। तो कह रहा है सेंटर वाले चार्ज पर फोर्स बताओ। इसका आंसर देखो यहाँ लिखा भी है, 0 आंसर लिखा है। तो आओ एक बार सॉल्व करते हैं, जिससे आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। बाकी आंसर 0 होता है, ये सबको पता है। तो सेंटर पे जो क्यू चार्ज है, इस पर कुल कितने फोर्स लगेंगे बेटा, 3 फोर्स टोटल लगेंगे। क्यों 3 फोर्स लगेंगे, क्योंकि सेंटर चार्ज के अलावा 3 चार्ज और हैं। ये तीनों चार्ज सेंटर वाले चार्ज को अपने तरफ क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा। ये सब एक सारे अट्रैक्ट नहीं करेंगे, सब रिपल्सन करेंगे, क्योंकि सब चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आओ देखते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज से बेटा रिपल्सन करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर रिपल्सन करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज बेटा इस पर रिपल्सन करेगा। 3 फोर्स इस पर लग गए। तो अब इस तरह से देखा जाए, जो सेंटर पे क्यू चार्ज है, इस पे कुल 3 फोर्स लग रहे हैं। देखो एफ और एफ, टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं। ये पूरा का पूरा एंगल होगा बेटा 360 डिग्री। तो ये एंगल होगा कितने डिग्री बेटा, 120 डिग्री।
और वेक्टर कहता है कि दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के सेम न्यूमेरिकल वैल्यू के जब 120 डिग्री पे वर्क करते हैं तो उनका रिजल्टेंट उसी के बराबर होता है। इसलिए एफ और एफ का रिजल्टेंट बेटा एफ आएगा और इस एफ से ये एफ कैंसिल होकर के सेंटर वाले चार्ज पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो एग्जांपल दिया है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। लेकिन आंसर 0 तभी होगा, याद रखना, जब सभी कार्नर पे इक्वल चार्ज होंगे, तब सेंटर पे कोई भी चार्ज होगा आंसर 0 हो जाएगा, तुरंत आंसर 0। और बाकी एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन दिया रहेगा, जब ऑप्शन में 0 रहेगा तो पूरा चांस है कि आंसर 0 ही होना है। यह है बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट आंसर बहुत सही, अमित यादव, अंकित यादव और ये लोग स्टूडेंट्स आंसर इसका 0 दिए हैं। बहुत अच्छा प्रयास रहा इन लोगों का। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते रहिए। कुलाम्स लॉ का ये भी एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो। टू पॉजिटिव आयंस, ध्यान से सुनना थोड़ा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज स्मॉल क्यू, दो पॉजिटिव चार्ज हैं स्मॉल क्यू। इस क्वेश्चन में बेटा कह रहा है कि टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी, दो चार्ज हैं क्यू डी डिस्टेंस सेपरेटेड में हैं। If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be, बहुत सही। अब क्या करो, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ दिया बेटा तो Q को Ne लिखोगे ना, Q बराबर Ne तुमको लिखना पड़ेगा। जो चार्ज ये Q दिए हैं Q, इसको Ne लिखना होगा, यानी क्या है, नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन। तो बस अब दो चार्ज रख करके तुम फोर्स निकाल लो आराम से। दो चार्ज हैं, एक Q है, दूसरा भी बेटा Q है, तो Q को Ne लिख दो, तो ये भी हो गया Ne, n इलेक्ट्रॉन इस पे मिसिंग है, दोनों डी सेपरेशन पर हैं, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स F दिया है, तो क्या हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ से, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, दैट इज Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। तो यहां से देखा जाए बेटा तो F इज इक्वल टू Q को Ne लिख दो, तो यानी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर। तो यहां से आ गया बेटा n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई F एप्सिलॉन नॉट इंटू D स्क्वायर। और नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई F एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर अपॉन क्या आ गया बेटा E स्क्वायर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन रूट ले लो, तो ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये F है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F इंटू डी स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर। ये आ गया बेटा नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन। कूलम्ब्स लॉ से नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो Q को Ne लिख देना पड़ेगा, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, दोनों पॉसिबिलिटी इसमें होता है। तो आंसर देखो बेटा यहाँ दिख रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर रूट में, और ये यहाँ पे डी ऑप्शन बेटा यहाँ पर सही है। 30 स्टूडेंट ने इसका आंसर डी ऑप्शन दिया है, बहुत सही बेटा। बिलाल आंसर दिया है, आयुष पांडे, अमित यादव, है ना, आयुष पांडे लगभग सारे क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं। इस तरह से हर स्टूडेंट को प्रयास करना है बेटा सही जवाब देने का। जो एक बार जवाब दे देगा सही आंसर, जोहा खान, रितिका, बहुत सही, इन लोगों का सबका आंसर डी है। बहुत सही प्रयास बेटा, एक बार आंसर बता दोगे हमेशा के लिए सब याद हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखो,
ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो कूलाम्स लॉ का क्वेश्चन एक झटके में गलत करोगे। सीबीएसई एग्जाम, सीबीएसई पीएमटी एग्जाम में या पीएमटी 2003 में क्वेश्चन पूछा भी है कूलाम्स लॉ का क्वेश्चन। आओ इसको सॉल्व कराते हैं। कहाँ मिस्टेक करोगे ये तुमको यहाँ ध्यान देना है कि क्या मिस्टेक यहाँ पर कर सकते हो। An electron is moving around the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit of radius r. एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में बेटा रिवॉल्व कर रहा है। द कूलम्बिक फोर्स F बिटवीन द टू। तो इसमें क्या करना है ना, न्यूक्लियस के द्वारा बेटा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालना है। और आंसर तुम देखो वेक्टर फॉर्म में बेटा आंसर दिया है, वेक्टर फॉर्म में। जो आंसर इसका बता सकते हैं वो जरूर मैसेज करके बेटा आंसर बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो लगेगा रे कूलम्स लॉ का ही क्वेश्चन है, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, दिल पचोट के बेटा रह जाएगा। ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो जहां जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उतना ही चार्ज न्यूक्लियस पे बट होगा, बट ये नेगेटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये प्लस होगा और ये क्या होगा बेटा माइनस होगा। और ये इसका रेडियस है, ये इसमें रिवॉल्व कर रहा है। तो न्यूक्लियस के द्वारा पूछ रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स लगेगा बेटा F इज इक्वल टू 1/4πε0 E इंटू ई, दैट इज E²/R² अप्लाई कर दोगे। और 1/4πε0 को बेटा क्वेश्चन में देखो के कह रहा है, लिखा नहीं है बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के कह रहा है, तो के लिख देंगे, यहाँ जाएगा E/R²। चलो अभी पढ़े रहने दो, अब हम देखते हैं। तो इस हिसाब से बेटा जो फोर्स आ गया कांस्टेंट के, ये के 1/4πε0 है, E²/R²। इसलिए जो फोर्स होगा के इज इक्वल टू E²/R²। लेकिन ये कह रहा है कि वेक्टर फॉर्म में आंसर दो। वेक्टर फॉर्म में आंसर देने के लिए इस पे जो फोर्स लगेगा, देखो इस न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। जब अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा तो फोर्स का डायरेक्शन इस रेडियस वेक्टर के अलोंग होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, आर कैप से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। आर कैप का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा बेटा 1 होगा, बोलो। और यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। आर कैप इज हीरो वेक्टर, जो टोपी पहनेगा तो ये हीरो हो जाएगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू K²/R को लिख दो बेटा यहाँ R अपान R और R² मिलके बेटा R³ आ गया। लेकिन इसका जो डायरेक्शन जा रहा है तुम देखो ना, इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का डायरेक्शन सेंटर के तरफ लगेगा। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन बेटा बाहर के तरफ होता है और फोर्स का डायरेक्शन अंदर के तरफ है। आर वेक्टर के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें फोर्स का डायरेक्शन इस आर वेक्टर के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट, इसलिए क्या लग जाएगा बेटा यहाँ माइनस लग जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि एग्जाम में अगर आ गया तो कंफ्यूज हो जाओगे कि हम प्लस वाला आंसर दें कि माइनस वाला आंसर दें। तो माइनस वाला आंसर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर हम फोर्स देखेंगे और न्यूक्लियस के द्वारा बेटा जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होगा वह अट्रैक्टिव होगा, जो रेडियस वेक्टर के जस्ट अपोजिट होगा। तो कौन सा आंसर सही है देख लो। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन गलत है। और इसमें तुम देख रहे हो कि सी वाले में यहाँ सीधे आर वेक्टर लिखा है, यहाँ देखो आर आर कैप लिखा है, तब यहाँ R³ लिखा है। जब आर कैप का वैल्यू रखोगे तब आंसर आएगा। इसलिए बेटा इसका डी आंसर सही है, इस पे ध्यान देना। ये इसका डी ऑप्शन बेटा इसका सही है, जिसमें माइनस जरूर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बेटा, देख लो। नीट 2019 में कूलम्स लॉ का कितना अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तुम देख सकते हो। नीट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन, कूलम्स लॉ का क्वेश्चन।
2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। बहुत सही। चलो भाई, एक चार्ज है ए, दूसरा चार्ज है बी, ये चार्ज है बेटा प्लस क्यू, ये चार्ज है माइनस क्यू। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दो चार्ज हैं, रिस्पेक्टली आर प्लेस एट ए सर्टेन डिस्टेंस। मान लो इनको आर डी डिस्टेंस पे रख दिया, तो इनके बीच जो फोर्स है वो एफ है, एफ फोर्स है, तो एफ होगा 1/4πε0, न्यूमेरिकल वैल्यू क्यू इंटू क्यू मिलके क्यू स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। ये आ गया बेटा फोर्स, दोनों चार्ज के बीच फोर्स। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, ऐसा क्वेश्चन बुक में भी दिया है, वैल्यू चेंज करके भी बुक में दिया है। इफ 25%, देख रहे बेटा यहाँ क्वेश्चन में देखो सब लोग, 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू द बी। 25% चार्ज ए से बी में ट्रांसफर कर दिया, तो अब दोनों के बीच फोर्स कितना है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसा होता है बेटा। 25% चार्ज ऑफ ए कितना है? क्यू है, जो ए चार्ज है देखो, ए क्यू है, दैट इज क्यू का 25% बेटा कितना होगा? क्यू इंटू 25/100, यानी क्यू अपान 4। क्यू अपान 4 जो चार्ज होगा बेटा, क्यू अपान 4 चार्ज ये ए से बी में ट्रांसफर हो रहा है। तो अब क्या होगा, तुम देख सकते हो कि अब यही डायग्राम हम फिर से बना रहे हैं। फिर से डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ ए है, यहाँ बी है, दोनों के बीच सेपरेशन डी है। पहले यहाँ चार्ज क्यू था, तो Q/4 ए से बी में चला गया, तो यहाँ हो गया बेटा Q-Q/4, ये हो गया 3Q/4। और यहाँ पर कितना था बेटा? माइनस क्यू। ध्यान दो, साइन का ध्यान दो, यहाँ पर यहाँ पे चार्ज है बेटा माइनस क्यू, और Q/4 इसमें आकर के ए वाले में से बी में ऐड हो गया। ये हो गया बेटा Q/4 माइनस क्यू, ये हो गया -3Q/4। देख रहे हो, ये आ गया -3Q/4। तो अब जब इनमें फोर्स लगेगा तो एफ डैश लगेगा। एफ डैश इज इक्वल टू 1/4πε0, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3Q/4 और -3Q/4 का बेटा मल्टीप्लाई कर दो अपान डी स्क्वायर, दैट इज एफ डैश इज इक्वल टू 1/4πε0। आंसर में माइनस तो दिया नहीं है, माइनस को छोड़ दो बेटा, तो यह आ गया इंटू क्यू स्क्वायर अपान डी स्क्वायर, और 3 इंटू 3 इज 9 अपान 4 इज 16। इतने को बेटा यफ कहोगे, देख लो, इतने को तुम यफ कहोगे। इसलिए अब जो फोर्स आ गया, एफ डैश इज इक्वल टू 9, और ये हो गया बेटा एफ 9F/16। इतना फोर्स देखो बेटा लगा। तो चार्ज को ट्रांसफर किया, तो दो बात का ध्यान दिया, कितना ट्रांसफर किया, तो जिसमें से ट्रांसफर किया उतना माइनस कर दिया, देखो यहाँ पर, और इधर माइनस क्यू था तो Q/4 प्लस कर दिया, तो ये -3Q/4 हो गया, 9F/16 आ गया। और इसका आंसर है बेटा 9F/16। फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसमें सही है। बहुत से 66 स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है, ए ऑप्शन। 66 स्टूडेंट्स ने, बहुत अच्छा प्रयास बेटा। रितिका पांडे का आंसर सही है, आयुष पांडे, अमित यादव, सबका आंसर बेटा बहुत सही। सौरभ, गरिमा कुशवाहा, सत्यम साहू, सबने सही आंसर दिया है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है भाई ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लाइन ऑफ फोर्स का क्वेश्चन है। लाइन ऑफ फोर्स हम कल बता चुके हैं, और बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बेटा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर
सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन सूंघना है। कह रहा है बेटा यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, देख लो प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा है, 4 ऑप्शन है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और ये स्फेयर है, यह है स्फेयर, यह है प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू और स्फेयर। तो लाइन ऑफ फोर्स का कौन सा रिप्रेजेंटेशन बेटा सही है? चलो आंसर दो आप लोग, मैसेज करो बेटा आंसर फटाफट फटाफट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, लाइन ऑफ फोर्स का कौन सा ऑप्शन सही है? फिर से हम बताते हैं, यहाँ पे बेटा प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज और ये स्फेयर है, तो लाइन ऑफ फोर्स का कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है पूछ रहा है। देखते हैं, देवेश श्रीवास्तव ए ऑप्शन, धर्मेंद्र सिंह ए ऑप्शन, अमित यादव ए ऑप्शन, पारितोष ए ऑप्शन, सोनाली ए ऑप्शन। बहुत सही बेटा, सबका बहुत सही परफॉर्मेंस बेटा, सबका सबका ए ऑप्शन है। आशीष केसरवानी, भावना शर्मा, सबका एकदम सही आंसर, ए ऑप्शन सबका सही है। आओ बेटा समझाते हैं हम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बेटा क्वेश्चन है। देखो जब प्लस क्यू चार्ज है तो यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स देखो बाहर निकली, देखो थर्ड ऑप्शन में पहले देखो तुम, थर्ड ऑप्शन में लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकली और जो लाइन ऑफ फोर्स स्फीयर पे गई तो क्या ये 90 पे है बेटा? नॉट इक्वल टू 90, सरफेस पे कितने डिग्री पे होने चाहिए? 90 डिग्री पर। ये देखो लाइन ऑफ फोर्स इसके प्लस की तरफ आ रहा है, ये वैसे ही गलत हो गया, ये ऐसे ही गलत हो गया, ये कुछ सही लग रहा है सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन में ये रेडियली गया है, देखो रेडियली गया है बेटा लाइन ऑफ फोर्स, एकदम सही 90 डिग्री पर सब है। लेकिन ये लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से कहाँ से चला आया भाई? ये क्या है कि ये प्लस है तो यहाँ माइनस चार्ज इंड्यूस करके लाइन ऑफ फोर्स को ऐसे ले जाएगा और उसके बाद से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, तो ये लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलना चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन भी बेटा यहाँ रॉन्ग हो गया, थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर बेटा गलत हो गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो सबसे सही आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस स्फीयर पर यहाँ माइनस चार्ज इंड्यूस करेगा, तो ये लाइन ऑफ फोर्स प्लस से माइनस जाएंगी तो यहाँ आ जाएगा बेटा प्लस, तो यहाँ लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकलेंगी। ये एग्जाम्पलर का बेटा क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है, ये ए ऑप्शन सही है। ठीक, आगे बढ़े बेटा, ये क्या है भाई? हाँ सबका आंसर सही है, बहुत सही बेटा। सर मेरा भी सही है, तो नाम क्या लिखे हो? पोको, पोको क्या नाम होता है? अपना नाम तो लिखो बेटा, अगले बार से सही नाम आना चाहिए। POCO पोको M2 ये कोई नाम नहीं होता, अपना सही नाम लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। Realme 7, नाम तो अपना लिखे हैं Realme 7। अच्छा ये आंसर दिया हो क्या बी ऑप्शन पे? स्क्रीन पर से हटाओ बेटा, Realme 7 जिनका नाम है Realme 7, स्क्रीन पे से जो लिखे हैं हटाते हैं, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। थैंक यू बेटा, हटा दिए। टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग द वाई एक्सिस, बहुत सही। यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, दो चार्ज वाई एक्सिस पे रखे गए हैं। exert net electrostatic force along the plus x direction on the charge Q1, इस पर ये जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इफ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज एडेड। अच्छा दूसरे फिगर में कह रहा है कि यहाँ पर एक चार्ज कैपिटल Q यहाँ देखो ला के रख दिया x0 पर, देखो x0 पे यहाँ चार्ज ला के रख दिया, तो फोर्स ऑन द Q1 चार्ज, इस Q1 चार्ज पे जो फोर्स होगा सेल, पहला ऑप्शन shall increase along the positive x-axis, shall decrease along the positive x-axis, shall point along the negative x-axis। चलो ठीक है, एकदम आसान है बेटा।
ये Q2 चार्ज, अच्छा नेट फोर्स Q1 पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में, देख लो ना, अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसा तब होगा जब ये चार्ज इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी ये कोई नेगेटिव चार्ज है और ये इधर इसको बेटा अट्रैक्ट करेगा, तभी न बेटा टोटल फोर्स कह रहा है इधर लग रहा है। चलो ये टोटल फोर्स इधर लग गया। अब एक एक्स्ट्रा चार्ज बेटा जब Q यहाँ ला के रख दोगे, यहाँ जब Q चार्ज एक एक्स्ट्रा चार्ज ला के रख दोगे, जैसा कि इस ऑप्शन में दिया है, बी फिगर में दिया है, तो ये Q चार्ज तुम देखोगे बेटा कि एक एक्स्ट्रा फोर्स वो भी तो लगाने लगा। ये Q चार्ज एक एक्स्ट्रा फोर्स और इधर लगाने लगा, और ज्यादा इसको अट्रैक्ट करने लगा। तो अब क्या होगा कि अभी भी फोर्स इधर ही रहेगा और पहले वाले से फोर्स थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, सेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स बेटा इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखते हैं, श्रेया, अमित यादव, न्यूटन चाचा, ये कौन है भाई न्यूटन चाचा, देवेश, अमन राज, सबका ए ऑप्शन है, सबका ए ऑप्शन है, बहुत सही बेटा। रितिका पांडे, बिलाल, बिलाल का बी ऑप्शन है बेटा, गलत है। शैलेंद्र और बिलाल, ये ध्यान दो, बी ऑप्शन डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जब क्यू चार्ज रखोगे तो वो भी अट्रैक्ट करेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर कोई बात नहीं समझ में आया होगा तो आप मैसेज करके बता दीजिएगा, अगले दिन हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या आज ही अगर कोई बात नहीं समझ आया तो बताओ, सबको सही किया है, ओके सर, सबका ये आंसर जा रहा है, कुछ लोग का बी आंसर था, उनका मिस्टेक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कौन है भाई, अंकित यादव, अंकित यादव बेटा स्क्रीन से लाइन हटाइए, तो क्लास से आपको बाहर किया जाएगा, स्क्रीन से लाइन हटाइए बेटा। अंकित यादव नहीं हटाएंगे तो आपको हम हटाने जा रहे हैं क्लास से। आओ बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अंकित यादव बेटा रिमूव कर दो इसको। चलो बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुलाम्स लॉ का क्वेश्चन है, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 3 माइक्रो कूलम आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन मीटर इफ दे आर लोकेटेड। बहुत सही बेटा, देख रहे हो, ये दोनों चार्ज का पोजीशन वेक्टर फॉर्म में दिया है और दोनों के बीच फोर्स पूछ रहा है। आंख बंद करके सॉल्व करो, चुटकी बजा के सॉल्व करो बेटा। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है।
दो चार्ज हैं, ये दोनों चार्ज बेटा 3 माइक्रोकूलम के चार्ज हैं, 3 माइक्रोकूलम चार्ज। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वेक्टर फॉर्म में दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो अगर हम लोग अच्छा दोनों चार्ज के बीच मीडियम नहीं दिया, एयर मानेंगे, दोनों चार्ज के बीच बेटा अगर हम लोगों को सेपरेशन आर पता चल जाए तो हम लोग फोर्स फाइंड कर लें। तो अगर आर वेक्टर हम लोग फाइंड करें तो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर। कोई भी आर वेक्टर निकालना है तो इसको कह दो ए, इसको कह दो बी। तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो तो ये आर का वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। ये होगा बेटा 2i कैप में से आई कैप माइनस कर दो तो आ गया आई कैप, 3j कैप में से जे माइनस कर दो तो बेटा 2j कैप, 3k कैप में से k कैप माइनस कर दो तो आ गया 2k कैप। तो इस तरह से दोनों चार्ज के बीच का जो पोजीशन वेक्टर फॉर्म जो सेपरेशन आ गया वो आ गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये आ गया वेक्टर फॉर्म में दोनों के बीच का सेपरेशन। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। मैग्नीट्यूड मतलब सीधे सीधे डिस्टेंस पता चल जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे आता है, यहाँ 1 है तो हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया √9 इक्वल टू 3 मीटर का सेपरेशन आ गया। इसलिए फोर्स निकालने के लिए कह दोगे बेटा 1/4πε0 यानी 9 × 10⁹ Q1 है 3 माइक्रोकूलम, Q2 है 3 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम 2 बार है तो 2 बार लिख दो, अपॉन 3 का स्क्वायर 9 लिख दो, 9 से 9 बेटा कैंसिल हो गया, 3 × 3 आ गया 9 × 10⁻⁻12 + 9 -3 न्यूटन का फोर्स आ गया। तो दोनों का डिस्टेंस जो दिया था वो डिस्टेंस ना दे करके पोजीशन वेक्टर दे दिया था। यही तो क्वेश्चन चेंज करेगा और क्या करेगा, इसे क्वेश्चन चेंज कर देगा, कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन पूछ देगा। थोड़ा वेक्टर का यूज यहाँ पर यूज हो गया। तो कोई आंसर मिला, देखो बी ऑप्शन मिला है। देखते हैं क्या बच्चे आंसर दिए हैं। 25 स्टूडेंट ने आंसर दिया है बी ऑप्शन। न्यूटन चाचा का आंसर है कुलदीप, बी ऑप्शन, बहुत सही कुलदीप। अंकित यादव, वरुण सिंह, सबका बी आंसर। तो बस यही सीखे रहो बेटा कि अगर दो चार्ज के बीच सेपरेशन पोजीशन वेक्टर दे दे दो पॉइंट का तो उनका कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस करो तो फट से सेपरेशन निकल आएगा। और क्वेश्चन को बेटा क्या कर लो, सॉल्व कर लो। आओ देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है बेटा, two small spheres each having the charge plus q are suspended by insulating threads of length L from hook. This arrangement is taken in shape where there is no gravitational effect. देखो बेटा ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पर लिख रहा है नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, जी का वैल्यू 0 है। द एंगल बिटवीन द टू सस्पेंशंस एंड द टेंशन इन ईच विल बी। चलो तुम आंसर दो, हम सॉल्व कर रहे हैं, आंसर बताओ। ये क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि ये एक रिजिड सपोर्ट है और दो चार्ज इस तरह से एल लेंथ के स्ट्रिंग से सस्पेंडेड हैं। यह है प्लस क्यू चार्ज, ये भी है प्लस क्यू चार्ज। ग्रेविटी बेटा 0 है, स्पष्ट कह रहा है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है। तो कह रहा है जब इक्विलिब्रियम में दोनों चार्ज होंगे तो दोनों थ्रेड के बीच की दूरी बताओ। क्वेश्चन में कह रहा है देख लो दोनों थ्रेड के बीच की दूरी, एंगल पूछ रहा है, दोनों थ्रेड के बीच का एंगल और थ्रेड में टेंशन। दो फिर से समझाते हैं क्वेश्चन को। दो थ्रेड से एल लेंथ के थ्रेड से दो चार्ज को सस्पेंड कर दिया, इसका मास अगर m है तो इनका वेट बेटा नीचे नहीं लगेगा, mg 0 होगा, यहाँ भी mg 0 होगा। स्पष्ट कह रहा है क्वेश्चन में ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो ग्रेविटी 0 हो गया। तो फोर्स केवल क्या लगेगा बेटा, रिपल्सन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा।
तो इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे लगेगा रिपल्सन का फोर्स, इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पे लगेगा रिपल्सन का फोर्स, और ये रिपल्सन होने के कारण mg नहीं लग रहा है, तो ये दोनों ऐसे हैं, ठीक ना। तो जब दोनों ऐसे हैं तो ये दोनों रिपल्सन होकर के एकदम स्ट्रेट इस तरह से हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बेटा mg नहीं लग रहा है, रिपल्सन होगा, तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, दोनों चार्ज, यहाँ हो जाएगा प्लस क्यू, यहाँ भी हो जाएगा प्लस क्यू, यहाँ सस्पेंशन पॉइंट बेटा P है, और ये लेंथ L है, ये लेंथ L है। इस चार्ज के द्वारा इस पे रिपल्सन का फोर्स लग रहा है F, और इस चार्ज के द्वारा इस पे रिपल्सन का फोर्स लग रहा है F। दोनों के चार्ज के बीच की दूरी बेटा देखो 2L पता चल गया, और जब F फोर्स लगेगा तो इसमें टेंशन T डेवलप होगा, इधर F लगेगा तो यहाँ भी टेंशन T डेवलप होगा, और दोनों स्ट्रिंग आपस में हार्जेंटल हो जाएंगे, 120 180 डिग्री का बेटा एंगल बना लेंगे। तो दोनों थ्रेड के बीच 180 एंगल यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, तीनों ऑप्शन में दिया है। ये तो एकदम गलत हो गया। अब कितना टेंशन लगेगा, तो टेंशन बेटा, टेंशन जो होगा वो सीधे सीधे तुम देख रहे हो कि ये टेंशन क्या इस फोर्स के बराबर नहीं होगा। भाई इस चार्ज पे तुम फोर्स देखो तो T और F दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी सीधे सीधे फोर्स फाइंड कर लेना है। तो जो फोर्स फाइंड करोगे तो फोर्स टेंशन इज इक्वल टू फोर्स, और दोनों के बीच कूलम्ब्स लॉ लगा दो तो आ जाएगा 1/4πε0 Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपान 2L का होल स्क्वायर। ये स्ट्रिंग में बेटा टेंशन आ गया, और दोनों स्ट्रिंग 180 डिग्री पर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आंसर इसमें हो गया फर्स्ट ऑप्शन 180 डिग्री 1/4πε0 Q स्क्वायर अपान 2L का होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 41 स्टूडेंट से आंसर इसका दिया है। मैक्सिमम स्टूडेंट का वरुण का ए ऑप्शन, शिवम केसरी, सौरभ, इनका सबका ए आंसर है, सबका आंसर। रितिका पांडे इनका भी आंसर बेटा, श्रेया इनका भी, सब लोग आंसर दिए हैं। बहुत सही प्रयास बेटा आप लोगों का। बेटा जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है, अगर इससे आप लोग को बेनिफिट महसूस रहा हो कि मन प्रसन्न हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो हम और प्रयास करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन कराने का। तो उसको मैसेज करके आप लोग बताइए बेटा। टू चार्जेस ईच इक्वल, बहुत सही। देखो IIT में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व कराते हैं। आंसर भी आप लोगों को देना है, स्थिर होकर सॉल्व कराएंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आंसर याद हो जाएगा एक बार सॉल्व कर लोगे तो। टू चार्जेस ईच इक्वल टू Q आर केप्ट एट x इक्वल टू -a एंड x इज इक्वल टू x is equal minus and x is equal to a on the x-axis. A particle of mass m and charge q naught is placed at the origin. If charge q naught is given a small displacement, y is very less than a along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कूलम्ब्स लॉ का क्वेश्चन। दो चार्ज बेटा x एक्सिस पर रखे गए हैं, x इक्वल टू -a, x इक्वल टू +a। अभी आप लोग को देखते हैं क्या सॉल्यूशन हमने दिया है, और पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ये ओरिजिन है, x एक्सिस, x इक्वल टू +a, यानी यहां से यहां तक ये जो दूरी है बेटा a है, यहाँ पर q चार्ज है, और x इक्वल टू -a मतलब ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ भी q चार्ज है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में a डिस्टेंस हो गया, और एक चार्ज रखा है y एक्सिस पर, यहाँ पर y एक्सिस पर Q नॉट चार्ज लाके रख दिया, और ये डिस्टेंस y है। कंडीशन है बेटा कि y इज वेरी लेस देन a, y का वैल्यू a से बहुत ही कम है। तो ऐसे कंडीशन में कह रहा है कि इस Q नॉट पे जो फोर्स लग रहा है बेटा, Q नॉट पे फोर्स
वह y पर किस तरह से डिपेंड है, y पे डिपेंडेंसी बताना है और साथ में ये कंडीशन भी देखना है। ठीक है, तो होगा क्या कि इस चार्ज के द्वारा, तो इस चार्ज के द्वारा बेटा इस Q नॉट पर लगेगा रिपल्सन, इस Q के द्वारा भी यहां पर लगेगा रिपल्सन। ठीक है, बस इसी का रिजल्टेंट ले लो और क्या। और ये डिस्टेंस हो जाएगा पाइथागोरस से, y है a है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी हो जाएगा रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस एंगल को हम थीटा मान लें, इस एंगल को भी थीटा मान लें, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में अगर ये थीटा है तो बेटा ये एंगल भी तो थीटा हुआ, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल भी थीटा हुआ। किसी भी फोर्स का थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट होगा बेटा एफ कॉस थीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा, इस एफ का इधर कंपोनेंट हो जाएगा बेटा एफ कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा से एफ कॉस थीटा कैंसिल हो गया, इक्वल और अपोजिट, तो इस क्यू नॉट पे टोटल फोर्स लग रहा है 2f साइन थीटा। कितना फोर्स बेटा, 2f साइन थीटा। तो क्यू नॉट पे टोटल फोर्स या गया 2f साइन थीटा। यफ का वैल्यू रख दो, यफ क्या है, क्यू और क्यू नॉट के बीच का फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपान रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में साइन थीटा। इस ट्रायंगल में बेटा, इस ट्रायंगल में अगर तुम साइन थीटा देखोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया y और हाइपोटेन्यूज हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सबको एक में मिला लो, तो इस हिसाब से क्यू नॉट पे अगर फोर्स देखा जाए तो क्यू क्यू नॉट किया गया, क्यू क्यू नॉट अपान 2 से 4 कट गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू वाई अपान स्क्वायर से रूट हट गया, और इसको एक में मिलाओगे तो ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। और क्वेश्चन में कह रहा है कि y का वैल्यू a से बहुत कम है, इसलिए वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम नियरली ए स्क्वायर कह देंगे। तो इसलिए बेटा क्यू नॉट पे जो टोटल फोर्स आ रहा है ये आ गया क्यू क्यू नॉट अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई अपान, वाई स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तो ए स्क्वायर पावर 3/2 में 2 कट गया, तो यहाँ एक क्यूब बेटा बच गया। अब तुम यहाँ से खुद ही देखो ना कि ये टर्म कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, तो क्यू नॉट पे लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया बेटा, y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और इस हिसाब से इस पे जो आंसर है ये है फर्स्ट ऑप्शन बेटा, इसमें देखो सही है। यानी क्यू नॉट पे जो टोटल फोर्स लग रहा है नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका डिस्प्लेसमेंट है, y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अट्रैक्टिव नहीं, रिपल्सिव होगा, वो हमेशा के लिए वहां से दूर चला जाएगा, वापस फिर वो नहीं आएगा। तो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट सत्यम साहू, न्यूटन चाचा, अमित यादव, जोहा खान, सबका ए ऑप्शन है। ये स्टूडेंट सॉल्व नहीं किए हैं, इनको आंसर याद है, ये भी बहुत अच्छी बात है, आंसर याद रखना भी बहुत अच्छी बात है। सोनाली, सौरभ, इन लोगों का डी आंसर गया है बेटा, डी नहीं है, ए आंसर है, ये ध्यान दो। पूर्णिमा पटेल, सबका ए आंसर है, कुछ लोग डी आंसर दिए हैं। वरुण सिंह, शिवम केसरी, बेलाल, सबका ए आंसर है, बहुत सही। ये जो भी आंसर दिए हैं वो सॉल्व नहीं किए हैं, आंसर याद है। जो आंसर याद है ये भी बहुत अच्छी बात।
ये क्वेश्चन चार्ज कैपिटल क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक कैपिटल क्यू चार्ज है बेटा, दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, ऑफ स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू माइनस क्यू इफ द कूलम्ब रिपल्सन बिटवीन देम व्हेन दे आर separated is to be maximum then ratio capital Q upon small q। ये क्वेश्चन भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर बुक में दिया है। कह रहा है बेटा कैपिटल क्यू चार्ज है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और किसी सेपरेशन पे रख दिया, दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स बेटा अगर मैक्सिमम है तो बताओ कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का क्या रेशियो है। देखते हैं कोई आंसर दिया। 14 स्टूडेंट आंसर दिया। ए ऑप्शन धर्मेंद्र सिंह, सी ऑप्शन गलत बेटा, सी नहीं ए ऑप्शन होगा। अजय कुलदीप कुमार इनका भी बी ऑप्शन गलत है। सुमित गुप्ता ए ऑप्शन बहुत सही। पूर्णिमा पटेल इनका भी ए ऑप्शन है, बहुत सही आंसर बेटा। कुछ लोग बी और सी कह रहे हैं, गलत है। न्यूटन चाचा का आंसर गलत हो गया, रेडमी का आंसर गलत हो गया। अजय कुमार का आंसर सही है ए ऑप्शन। रागनी का आंसर ए, बहुत सही। कुछ इसमें देखो कुछ लोग का कंफ्यूजन है यहाँ पर, चलो हम रटवा दे रहे हैं, इसका आंसर रटवा दे रहे हैं बेटा, कभी एग्जाम में आवे तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी भी चार्ज को डिवाइड करके किसी सेपरेशन पर रख दिया जाए तो उनके बीच फोर्स मैक्सिमा को तब प्राप्त करेगा बेटा जब दोनों चार्ज इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, बराबर बराबर डिवाइड होगा। तो बराबर बराबर डिवाइड का मतलब ये हो गया कि जो कैपिटल स्मॉल क्यू का बेटा जो वैल्यू आएगा, स्मॉल क्यू का वैल्यू, वो वैल्यू कैपिटल क्यू का आधा आएगा, कैपिटल क्यू का हाफ, स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू बाई 2 आएगा। तो इस हिसाब से तुम देखो ना, कैपिटल क्यू अपान स्मॉल क्यू बराबर 2 आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। तो जो आंसर ये दे रहे हैं ए ऑप्शन टू आंसर, वो एक कॉन्सेप्ट को जानते हैं ऐसे स्टूडेंट कि जब एक किसी चार्ज को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करके किसी सेपरेशन पर रखा जाता है तो उनके बीच फोर्स बेटा मैक्सिमा को प्राप्त करता है। क्या करता है? मैक्सिमा को प्राप्त करता है। आओ सॉल्व करके दिखाते हैं। तो जो आंसर गलत दे रहे हैं बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, वो अब याद कर लें कि किसी भी चार्ज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके जब किसी सेपरेशन पर रखते हो बेटा तो उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमा को प्राप्त करता है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हो गया, आप कभी नहीं भूलेगा, एकदम दिलो दिमाग में सबके बैठ गया होगा। आओ हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ना विश्वास हो तो सॉल्व करके दिखाते हैं। कह रहा है बेटा एक कैपिटल क्यू चार्ज है, इससे दो चार्ज बना दिया, कैपिटल क्यू चार्ज से दो चार्ज बना दिया, इसमें से स्मॉल क्यू चार्ज निकाल लिया। स्मॉल क्यू चार्ज निकाल लोगे तो बचेगा कितना? क्यू माइनस क्यू। और दोनों चार्ज को किसी सेपरेशन पे लाके रख दिया। देखो फिर से, इस क्यू चार्ज से दो चार्ज बनाया। अच्छा 10 रुपीज में से 3 रुपीज निकाल दो तो 10 माइनस 3 बचेगा कि नहीं? तो कैपिटल क्यू में से स्मॉल क्यू निकाल दो तो बचा कितना? क्यू माइनस क्यू। अब इनके बीच जो फोर्स है कूलम्ब्स लॉ से आएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपान डी स्क्वायर। दैट इज एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया बेटा क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपान डी स्क्वायर। ये तो फोर्स हो गया, बट हम लोग को जो फोर्स चाहिए वो मैक्सिमम फोर्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा? मैक्सिमम फोर्स। हम लोग को चाहिए मैक्सिमम फोर्स। तो जो फोर्स आया ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स आया। अब क्या करो, यहाँ पर फोर्स हम लोग को चाहिए मैक्सिमम। तो जब मैक्सिमम फोर्स की आवश्यकता पड़ता है बेटा तो वेरिएबल, इसमें वेरिएबल स्मॉल क्यू है तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 कर दो। ये मैक्सिमा का कंडीशन है, डी एफ अपॉन डी क्यू शुड बी इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा डी एफ अपॉन डी क्यू
इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d²। डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और d/dq, और ये बच गया QQ माइनस क्यू स्क्वायर, और ये वैल्यू 0 कर दो मैक्सिमा के लिए, तो ये 0 हो गया। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d²। क्यू का डिफरेंशिएशन कैपिटल क्यू कांस्टेंट पड़ा रहेगा, स्मॉल क्यू का डिफरेंशिएशन 1, Q² का बेटा डिफरेंशिएशन 2Q, ये टर्म इधर आके 0 हो जाएगा, इक्वल टू कैपिटल Q माइनस 2Q। तो यहाँ से बेटा 2Q इक्वल टू कैपिटल Q आ गया, तो स्मॉल Q इक्वल टू देख रहे हो कितना आ गया, कैपिटल Q/2 आया कि नहीं आया, इसलिए कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। तो याद रखना, डायरेक्ट याद रखना कि अगर किसी चार्ज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके किसी सेपरेशन पर रख दिया जाए तो उनके बीच बेटा लगने वाला फोर्स मैक्सिमा को क्या करता है, प्राप्त करता है। इस हिसाब से इसमें आंसर है ए ऑप्शन, इसमें बेटा सही है, क्योंकि कैपिटल Q और स्मॉल q का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। कहता नहीं स्मॉल q का वैल्यू बताओ, तो स्मॉल q का वैल्यू कितना आता, Q/2 आता। बराबर बराबर डिवाइड करके जब किसी सेपरेशन पर रखा जाता है तो उनके बीच फोर्स मैक्सिमम को प्राप्त करता है, ये बेटा आंसर है। और देखते हैं और कौन सा आंसर क्वेश्चन है। बहुत सही वैभव यादव, dF/dq शुड बी इक्वल टू 0, बहुत एक्सप्लेन इन्होंने किया। फिर आयुष पांडे ऑप्शन ए, बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव सर इज 0, बहुत सही, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करता, ऐसा मिनिमा होता तभी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, ध्यान देना। मैक्सिमा मिनिमा दोनों का फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा 0 होता है, लेकिन मैक्सिमा होगा तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, मिनिमा होगा तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। कूलम्ब्स लॉ का बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3 माइक्रो कूलम्ब 8 माइक्रो कूलम्ब रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स 40 न्यूटन। दो चार्ज हैं प्लस 3 माइक्रो कूलम्ब प्लस 8 माइक्रो कूलम्ब के दो चार्ज हैं, ये मान लो डी सेपरेशन पर हैं, इनके बीच फोर्स दिया है, देख लो क्वेश्चन में बेटा 40 न्यूटन, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 इंटू 3 इंटू 10 पावर -12 अपॉन d², और ये बराबर है 40 न्यूटन का फोर्स ये लग रहा है। अब कह रहा है कि -5 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज अगर दोनों को लाके ऐड कर दिया जाए, दोनों को -5 माइक्रो कूलम्ब चार्ज लाके दे दिया जाए तो अब कितना फोर्स लगेगा, और कितना तगड़ा कंफ्यूजन है, -20 + 20 -10 + 10, ये भी देखो तुम, तो अभी दोनों प्लस प्लस हैं, दोनों में रिपल्सन हो रहा है, इस समय फोर्स बेटा +40 दिया है। अब क्या करो बेटा, इसमें कह रहा है कि -5 माइक्रो कूलम्ब चार्ज और गिवन टू द बोथ चार्ज, दोनों चार्ज को लाके इतना दे दिया -5, तो अब क्या होगा तुम खुद ही देख लो, पहले से 3 था, -5 लाके और दे दिया तो ये तो हो गया -2 माइक्रो कूलम्ब, नेगेटिव हो गया, और पहले से 8 था, पहले से 8 और +5 लाके और दे दिया, सॉरी -5 चार्ज लाके और दे दिया इसमें, तो ये हो गया +3 माइक्रो कूलम्ब। तो अब ये हो गया बेटा नेगेटिव, और ये क्या हो गया, अब इसमें अट्रैक्शन लगेगा, पहले रिपल्सन लग रहा था, अब अट्रैक्शन, रिपल्सन पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव आंसर आएगा, तो यही फोर्स अब F पूछ रहा है कितना लगेगा, सेपरेशन वही है, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 3 इंटू 10 पावर -12, माइक्रो कूलम्ब 2 बार है, अपॉन d², ये हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दो, तो पहला वाला जो फोर्स है देख लो, ये 40 न्यूटन का फोर्स है, ये हो जाएगा बेटा 40 अपॉन F,
ये टर्म यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से बेटा ये कट गया, डी स्क्वायर भी बेटा कैंसिल आउट हो गया, डी स्क्वायर। और 10 पावर -12 भी यहाँ से देखा जाए तो कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, यहाँ से बचा 8 × 3, 8 × 3 अपॉन 2 × 3, ये कट गया और ये आ गया बेटा 4, ये कट के आ गया 10, यह फिजिकल टू कितना आ गया 10 न्यूटन। बट ये अब कैसा होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा, अब होगा अट्रैक्शन, इसलिए आंसर हो जाएगा -10 न्यूटन। अब आंसर आएगा -10 न्यूटन, ये आंसर है ए ऑप्शन। यही यहाँ बी भी दिया है, देख लो प्लस दिया है। देखते हैं आंसर क्या दिए हैं बच्चे। देवेश, आयुष, ए सबका आंसर, आयुष पांडे, शिवम, केसरी, पूर्णिमा, सबका आंसर है, बहुत सही। मैक्सिमम स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। ठीक बेटा, आओ एक और क्वेश्चन और है, देखते हैं। Two small conducting spheres are equal radius, have charges 10 microcoulomb -20 microcoulomb separated and placed a distance r from each other. Experience force F1. If they are brought in contact and separated to same distance, the experience force F2, the ratio of F। बहुत सही। ऐसा एक क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लो ना बेटा, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कह रहे हैं दो चार्ज है, दोनों चार्ज को जब टच कराओगे आपस में तो क्या कांस्टेंट बनेगा, अभी समझ में आ जाएगा। और कभी भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें इसका ध्यान देना है। 10 माइक्रोकुलाम और -20 माइक्रोकुलाम के दो चार्ज हैं जो आर सेपरेशन पे दोनों रखे गए हैं। और इस समय दोनों में क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन हो रहा है। क्यों अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक प्लस है और ये क्या है माइनस है, और फोर्स F1 लग रहा है। तो जो F1 फोर्स होगा, अगर तुमको देखो आंसर में माइनस भी दे रहा है, इसलिए अगर हम ऐसे रखें 9 × 10⁻⁹ और यहाँ रख दें +10 और -20 साइन के साथ रख दे तो साइन के साथ आंसर दे देगा, इंटू 10⁻12 अपॉन बेटा r²। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या कर रहा है, नाउ बोथ चार्ज आर टच्ड टू ईच अदर, दोनों चार्ज को आपस में टच करा दिया। तो जब दोनों चार्ज को बेटा टच कराओगे तो ये मेथड याद रखना, जब चार्ज को टच कराएगा तो हमेशा दोनों चार्ज का सम करके, अलजेब्रिक सम करके 2 से डिवाइड कर देना। स्पष्ट लिख रहा है कि बोथ चार्ज आर टच टू ईच अदर, दोनों चार्ज को ब्रॉट इन कांटेक्ट, दोनों को देखो कांटेक्ट में लाया, तो दोनों चार्ज को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, सम अलजेब्रिक सम करना। तो एक 10 है -20 है, ये हो जाएगा अब 10 और -20 अपॉन 2, ये हो गया -10 अपॉन 2, ये हो गया -5 माइक्रोकुलम। और यहाँ भी हो गया 10 -20 अपॉन 2, तो -10 अपॉन 2 इक्वल टू -5 माइक्रोकुलम। और सेपरेशन अभी भी वही है, आर सेपरेशन। और अब फोर्स F2 लग रहा है। तो याद रखना, जब दो चार्ज को टच कराओ, कांटेक्ट में लाओ, तो दोनों चार्ज का अलजेब्रिक सम करके 2 से फट से डिवाइड कर दो। ऐसे जितने क्वेश्चन होंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। तो जो F2 लगेगा, ये लगेगा बेटा 9 × 10⁻9 और ये हो जाएगा -5 × -5 × 10⁻12 अपॉन r²। ये हो गया बेटा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, फर्स्ट में सेकंड से तुम डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो ये 9 × 10⁻9 और r², और ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया।
और यहाँ से बच्चा 10 इंटू -20, 10 इंटू -20, और यहाँ हो गया -5 इंटू -5, तो ये आ गया -10 इंटू 20 अपॉन 5 इंटू 5, 5 से कट के ये 4 आ गया, 5 से कट के ये 2 आ गया। एक्यूरेट आंसर देख लो, -8/1 आया। इसका मतलब F1 और F2 का रेशियो -8 और 1, दैट इज -8 और 1 का रेशियो आया। तो अगर साइन के साथ आंसर दे रहा है तो कुछ ना किया करो, तुम चार्ज का वैल्यू साइन के साथ रख दो, एक्यूरेट आंसर वो देगा। तो कौन सा आंसर दिख रहा है बेटा यहाँ पर? -8/1, बी ऑप्शन सही है। स्टूडेंट्स ने क्या आंसर दिए? 32 स्टूडेंट्स आंसर दिया। कौन सा? बी ऑप्शन। आयुष पांडे ऑप्शन ए गलत हो रहा है बेटा, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन सही है। गौरव मौर्य, विकास यादव, सत्यम साहू, इन सब का ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन बहुत सही है। कुछ स्टूडेंट ने ए ऑप्शन दिया है, वो थोड़ा ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। जब वही ऑप्शन तुम देख रहे हो कि प्लस माइनस के फॉर्म में दिया है, तो वो अट्रैक्शन को माइनस मान रहा है, रिपल्सन को प्लस मान रहा है, ये भी ध्यान दो। तो ऐसे में चार्ज का तुम साइन रख करके निकाल लो, एक्यूरेट आंसर तुमको मिल जाएगा। एक्यूरेट। ठीक है बेटा, आज हमने कूलॉम्स लॉ का खूब ढेर सारा क्वेश्चन कराया। आई होप आप लोगों को इसका बेनिफिट मिला होगा। खूब बच्चे आंसर भी दे रहे थे, आप लोग पूरा पार्टिसिपेट कर रहे थे, खूब आंसर भी दे रहे थे। मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर सही जा रहा था, कुछ स्टूडेंट का आंसर जो मिस्टेक हो रहा था वो पूरा ध्यान दें, आंसर गलत ना होने पावे बेटा। आज कूलॉम्स लॉ का हमने क्वेश्चन कराया। अगला क्लास जो होगा वो अब, आज मंडे है, वेडनेसडे को क्लास चलेगा। और कल के क्लास में टीटीएस में 7 बजे से लाइव क्लास रहता है, लेकिन क्लास 12th फाउंडेशन का क्लास रहता है। कोई भी आप लोग के परिचित में क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट हो, आईएससी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, क्लास 12th का क्लास अगर उसको लाइव क्लास करना हो तो वह टीटीएस में 7 बजे से जुड़ करके क्लास बेटा कर सकता है। आप लोग का अगला क्लास वेडनेसडे को 7 बजे रहेगा। कूलॉम्स लॉ के साथ फिर मुलाकात होगी, लेकिन मायावी राक्षसों के साथ मुलाकात होगी। अब दो चार्ज के बीच बेटा एक समान रूप से मीडियम नहीं होगा। अब जो दो चार्ज के बीच मीडियम होगा वह अलग अलग मीडियम होगा, हेट्रोजीनियस मीडियम करा करके तब जाकर के क्वेश्चन करा के फिर आगे हम बढ़ेंगे। थैंक यू बेटा एवरीबॉडी, गुड नाइट। अनम्यूट कर दो। ठीक है बेटा, ओके। सर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या सर? हाँ बेटा, इसका पीडीएफ नहीं, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो ना बेटा। नहीं सर, वो जो आपने लिखवाया है, जितने क्वेश्चन कराए हैं उसका पीडीएफ, उसका स्क्रीनशॉट सर फ्लूइड मैकेनिक्स कब पढ़ा है? फ्लूइड मैकेनिक्स इसमें तो सर जमा किया जाएगा सर। इसमें तो हम सब पढ़ाई देंगे बेटा, इसमें क्या दिक्कत, इसमें तो हम पढ़ेबे करेंगे। हम क्या पूछ रहे हो? क्या फीस, उसके बारे में क्या पूछ रहे हो? कैसे जमा किया जाएगा? अरे ऑनलाइन का बेटा जमाना है, अकाउंट नंबर भेज देंगे, अब तुम लोग भेज देना। और फीस बहुत मिनिमम है, जो इसमें खर्चा लगेगा वही फीस बस लिया जा रहा है। जो तुम पर खर्चा लगेगा 1199 रुपए, बस वही फीस है बेटा। पूरा रिवीजन कराएंगे एग्जाम तक। सर संडे को भी क्लास लिया करिए। हाँ ले लेंगे क्लास, कोई अभी बस थोड़ा सा स्टार्ट होने दो, चलो संडे को भी क्लास चलेगा, परेशान ना होना बेटा। सर फीस कब तक, मतलब क्लास फ्री कब तक है, मतलब फीस कब तक जमा करनी पड़ेगी? आप लोग क्लास करो, मैं अकाउंट नंबर भेज देंगे, उस पे टेलीग्राम पे भेज देंगे अपना, देख करके आप लोग अपना कराते रहिए और ऐप में जोड़ते जाएंगे। जो एडमिशन करा लेंगे ऐप में हम जोड़ते जाएंगे। बाद में टेलीग्राम पे लिंक जाना बंद हो जाएगा बेटा, तो ऐप पर को लिंक जाएगा, जो एडमिशन लिए रहेंगे वो लोग पढ़ेंगे।
अच्छा और एडमिशन सर में हम कोई लोग का जो कोचिंग आधे पे छूट गया था उसके लिए कुछ वो बता पढ़ रहे हो ना, आधे पे कहाँ छूटा था, मैथमेटिक्स बस बचा था, मैथमेटिक्स यूट्यूब से पढ़ाया जा रहा है बेटा, एक एक लाइन। अच्छा तो वो वाला क्लास चला ही रहेगा, क्या बेटा? वो वाला क्लास वाला यूट्यूब पे चलेगा। यूट्यूब पे एक एक लाइन चल रहा है, पढ़ रहे हैं ना आप, यस हाँ सर सर यूट्यूब पढ़ पे रहे चल रहा है। हैं। एक एक लाइन पढ़ाएं, उसको पढ़ते रहिए। हम यहाँ पढ़ाने लगेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, फिर पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ सर सर ये बात तो बायोलॉजी है। का हाँ थोड़ा सा मैकेनिक्स लेंदी होता है, मैंने एक एक लाइन बड़ा स्थिर होकर उसमें हमने पढ़ाया है बेटा। असाइनमेंट को टेलीग्राम पे असाइनमेंट हम भेज देते हैं। बायोलॉजी का सर बायोलॉजी का हाँ बायोलॉजी का बेटा, सर से बात हुई है तो हम सबका नंबर सर को दे देंगे, तो वह सबका एक ग्रुप बना करके और जूम ऐप से वो भी पूरा पढ़ाएंगे, जितना बचा है वो पढ़ाएंगे जूम ऐप से। सर केमिस्ट्री का हाँ तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री का नहीं होगा? हाँ केमिस्ट्री का जो छूटा है बेटा, सर जो है वीडियो डाल रहे हैं उस पर, ऐप पर, तो ऐप में जो छूटा है उसमें आप लोग जुड़ जाइए डीपी सिंह क्लासेस के ऐप पर, तो उसमें वीडियो लेक्चर जा रहा है जो छूटा है बेटा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऐप में जुड़िए, डीपी सिंह क्लासेस ऐप में जुड़िए, आप बताइए कि हमको पढ़ना है तो हम कनेक्ट कर देंगे, रिमेनिंग बैच में कनेक्ट कर देंगे। सर पढ़ा रहे केमिस्ट्री, उसमें जो छूटा है आपका पूरा हो जाएगा। सर टेस्ट होगा? हाँ सब होगा बेटा, टेस्ट एक रे ऑप्टिक्स का हमने टेलीग्राम पे टेस्ट करा भी दिया, रे ऑप्टिक्स का टेस्ट। यस सर वो हो गया, मॉडर्न फिजिक्स का मॉडर्न भी होगा। फिजिक्स का टेस्ट कब होगा? हाँ मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट होगा तो हम बताएंगे बेटा। सर क्रैश कोर्स वाला एक टेस्ट भी होगा? हाँ इसका भी टेस्ट होगा बेटा। ठीक है बेटा, रखते हैं, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट सर, थैंक यू। ओके बेटा।